दोस्तों वो कहावत है ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। नहीं। जो तस्वीरें गाजा से सामने आई हैं वो तस्वीरें अब हजम नहीं हो रही हैं। किसको किसको हजम नहीं हो रही है? घी किसको हजम नहीं होता है? गाजा से जो तस्वीरें सामने आई जहां पर हमास के लोगों ने इजरायली बंधकों को बड़ी शानो शौकत के साथ विदाई दी। इजरायली बंधकों को जब हमास ने छोड़ा तो चेहरे एकदम खिले हुए थे, एकदम फ्रेश नजर आ रहे थे। मैंने आपसे कहा था ना कि अब कुछ ही दिन के बाद इनको लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा कि हमास ने इनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है। भले ही ये अपनी जुबान से कुछ ना कहे, लेकिन जबरदस्ती इनसे दुनिया भर की जो मीडिया है जिसको हजम नहीं होता है, घी हजम नहीं होता है। कौन है ये लोग आप समझ सकते हैं। हमारी गोदी मीडिया या फिर दुनिया भर की प्रोपेगेंडा फैलाने वाली मीडिया इनसे जबरदस्ती ऐसे इंटरव्यूज दिलवाएगी जिसमें ये हमास के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हुए नजर आएंगी। पूरी दुनिया ने देखा कि हमास ने कितनी खुशी खुशी इन लोगों को विदा किया और हमास के लड़ाकों के साथ ये कितना कंफर्टेबल नजर आ रही थी जब हमास इनको रिलीज कर रहा था। लेकिन ये घी जो था ये हजम नहीं हुआ इन लोगों को। नहीं। प्रोपेगेंडा तो फैलाना था और फैलाना शुरू कर दिया। दुनिया भर में तारीफ हुई कि देखिए इस्लाम को मानने वाले किस तरीके से बेगुनाह लोगों का ख्याल रखते हैं, टच भी नहीं करते, खूबसूरत लड़कियों के ऊपर भी उनकी नजर नहीं फिसली। बहुत सारी बातें चली, सब ने अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिए। लेकिन प्रोपेगेंडा चलना शुरू हो चुका है। देख रहे हो हमारे देश की मीडिया का हाल। न जाने कहां से कौन सी खबर उठाकर चलाना शुरू कर दिया है कि हमास के आतंकियों ने इजराइल की महिला बंधकों के साथ ऐसा सुलूक किया है जिसको देखने के बाद, जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमास के लोगों ने इन महिला बंधकों से अपने कपड़े धुलवाए। हमास के लड़ाकों ने इन महिला बंधकों से खाना बनवाया, अंधेरे कमरों में रखा, कई कई दिन तक इन लोगों को पानी भी नहीं दिया। यहां तक कि हमास के लोगों ने अपना टॉयलेट भी इनसे साफ करवाया। रो रो कर इजरायली महिला बंधकों ने ये आप बीती सुनाई है। इतना जुल्म हमास ने इन लोगों के ऊपर किया है। 477 दिन इस तरह का जुल्म इन लोगों के ऊपर हुआ है और इनके चेहरे देखिए जरा, ऐसा लग रहा है कि अभी किसी पार्लर से आ रही हैं। एकदम चमक रहे हैं, हट्टा कट्टा हैं। 477 दिन अगर इस तरीके का जुल्म इनके ऊपर हुआ होता तो ये तो मेंटली पागल हो गई होती। इनकी हेल्थ बिल्कुल खराब हो चुकी होती, कंकाल बन गई होती। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट होती है इजराइल के अंदर जाकर तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इनके अंदर नहीं आई है। लेकिन हमारा मीडिया इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर चुका है। टीवी 9 भारत वर्ष जो अपने आप को सबसे बड़ा चैनल मानता है कि इंटरनेशनल खबरें बस हम ही सुनाते हैं, हमसे बड़ा चैनल कोई है ही नहीं। इस गोदी मीडिया के इस तरीके के आर्टिकल पढ़ने के बाद, इस तरह की खबरें देखने के बाद हमारे देश के लोग कहते हैं कि ये ऐसे हैं आतंकी, ये वैसे हैं आतंकी, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। जबकि सबने, पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी हैं कि किस तरीके से महिला बंदा खुशी खुशी बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के रेड क्रॉस की टीम को सौंपी गई है। एक वीडियो और सामने आया है, जब महिला बंधकों को हमास रिलीज कर रहा था तो गाड़ी के अंदर जब वो हमास के लड़ाकों के साथ बैठी हुई थी तो हमास के लड़ाकों का शुक्रिया अदा कर रही थी। शुक्रिया, हमास को थैंक यू बोला। एक महिला बंधक कहती है कि अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, अच्छे इलाज के लिए अल-कस्साम को थैंक्स, खाना पानी और कपड़ों के लिए थैंक्स। एक और महिला बंधक बोली, उन लोगों को धन्यवाद जो इजरायली बमबारी से हमारी रक्षा और देखभाल कर रहे थे। इस तरह की बातें उन्होंने हमास के लड़ाकों से बाकायदा वीडियो में कही हैं। और खुशी खुशी थैंक्स बोल रही हैं हमास को कि आपने हमें सही सलामत रखा। इजराइल बमबारी भी करता था लेकिन फिर भी आपने हमें सही सलामत रखा। तो ये जो घी है ना, ये हजम नहीं हो रहा है इन लोगों को। नहीं हजम। पप्पा की तारीफ तो करनी ही करनी है। वैसे एक पप्पा और भी थे इनके, और हैं भी, अमेरिका के राष्ट्रपति, पहले जो बाइडेन थे, उनकी भर भर कर तारीफ होती थी। अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं तो भाई भर भर कर तारीफ तो इनकी भी हो रही है। लेकिन उन्होंने किस तरीके से जलील किया है हमारे देश के लोगों को, कैसे कैसे फैसले लिए हैं। हमारे प्रधानमंत्री को भी नहीं बुलाया लेकिन फिर भी तारीफ तो उन्हीं की करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बात कहकर पंगा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देखिए, मैंने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से बातचीत की
और जो गाजा के अंदर लोग हैं वो बहुत बुरी तरीके से रह रहे हैं। गाजा रहने लायक नहीं बचा है। मैंने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से बातचीत की है और अब मैं मिस्र के राष्ट्रपति से भी बात करूंगा और यह कहूंगा कि इन सभी गाजा वासियों को अपने देश के अंदर आने की इजाजत दें। जॉर्डन और मिस्र में इन गाजा के लोगों को रहने की जगह दें। वाह वाह, क्या बात है यार। किस तरीके से ये बेवकूफ समझते हैं दुनिया को। इनको लगता है कि सिर्फ हम ही एक चालाक हैं। हाँ। ऐसी बातें करके कि देखिए गाजा में बहुत ज्यादा परेशानी है, गाजा को साफ करना पड़ेगा। इसलिए गाजा के लोगों को मिस्र और जॉर्डन में बसाने की मैं बात करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप इनको बसाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि गाजा को खाली करवाकर इजराइल को वहां पर बसाने का इरादा रख रहे हैं। हाँ। बेन गबर जो कट्टरपंथी नेता है, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से काफी खुश हुआ है और कहा है कि बिल्कुल सही बात कर रहे हैं ट्रंप, गाजा वासियों को मिस्र और जॉर्डन में बस जाना चाहिए। लेकिन ये गाजा के लोग हैं भाई, ये डरते नहीं हैं। इतनी बमबारी झेलने के बाद भी, इतनी मौतें देखने के बाद भी गाजा को नहीं छोड़ा तो क्या अब छोड़ देंगे? अरे वो मलबे के ढेर पर रहने को तैयार है लेकिन गाजा छोड़ने को तैयार नहीं है। और यही बात हमास के नेता ने कही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बयान दे रहे हैं, ये कोशिशें जो बाइडेन भी बहुत कर चुके हैं और ये नाकाम साबित हुई। इस तरह की कोशिशें करके, इस तरह की बातें करके बेवजह वक्त बर्बाद ना करें। गाजा के लोग मरेंगे, मिटेंगे, लेकिन रहेंगे अपनी सरजमीन पर। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चाल खेल रहे हैं कि इनको अपने देश में ले लो ताकि गाजा खाली हो जाए और ये गुलाम देश ट्रंप की बात तो माने जाएंगे, जॉर्डन और मिस्र जैसे। तो ये इस तरीके की प्लानिंग करते हैं। फिलहाल कल आपको बता चुका हूं कि एक महिला बंधक को हमास ने नहीं छोड़ा, जिसके बाद नेतन्याहू ने धमकी दी कि हम गाजा वासियों को उनके घरों पर नहीं जाने देंगे और उन्होंने वैसा ही करना शुरू कर दिया है। रोक रहे हैं। हजारों फिलिस्तीनी जो हैं गाजा वासी वो अपने घरों पर आ रहे थे, लेकिन इजरायली सेना ने उनको रोक दिया तो बेचारे फिर से एक बार रोड पर टेंट बनाकर रह रहे हैं। हमास ने कहा है कि हम बिचौलिया देशों से बात कर रहे हैं, हमने इंफॉर्मेशन दे दी है, उनको बता दिया है कि ये महिला बंधक जिंदा है और अगले हफ्ते हम उसको रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे। लेकिन नेतन्याहू उल्लंघन कर रहा है और उसकी सेना जो है वो गाजा वासियों को गाजा में आने से रोक रही है। तो ये लोग मिडिल ईस्ट में कभी शांति होने नहीं देंगे। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 पाउंड बम इजराइल को देने का ऐलान कर दिया है। जो बाइडेन ने दिखावे के तौर पर अभी पिछले साल रोक लगा दी थी जो बम थे उनको देने पर। जो बाइडेन ने कहा था कि ये बम बेगुनाह लोगों के ऊपर इजराइल बरसा रहा है इसलिए हम उसको नहीं देंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसको हटा दिया और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप बम देंगे इजराइल को। तो ये सब एक जैसे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं किसी ना किसी को धमकी दिए जा रहे हैं। तालिबान को भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है और कहा है कि हम ओसामा बिन लादेन की तरह ही अब तालिबान के बड़े नेताओं के साथ वही करने जा रहे हैं जो उसके साथ किया था। दरअसल अमेरिका के कई सारे नागरिक जो हैं वो अभी भी, कुछ सैनिक भी तालिबान के कब्जे में हैं। जब वहां पर कब्जा किया था अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने तो उस वक्त पकड़ लिया था। तो तालिबान उनको छोड़ने के लिए राजी तो है, लेकिन अमेरिका से एक शर्त रख रहा है। अमेरिका के पास कुछ ओसामा बिन लादेन के साथी, करीबी साथी गिरफ्त में हैं अमेरिका की। तो तालिबान शर्त रख रहा है कि हम 2 इधर से आपके छोड़ेंगे, आपको उधर से ओसामा बिन लादेन के 2 करीबी साथियों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये डील सही से हो नहीं पा रही है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि जिस तरीके से हमने ओसामा बिन लादेन का हाल किया था, अब तालिबान के बड़े नेताओं के ऊपर भी हम उसी तरीके से इनाम रखेंगे, उनके सर पर इनाम रखेंगे और फिर उनका हश्र भी ओसामा बिन लादेन जैसा होगा। तो ये वो लोग हैं जो इस तरीके की धमकियां देकर, इस तरह की बातें कर कर दुनिया में अपने आप को सबसे ताकतवर दिखाना चाहते हैं। हमारे देश के लोग बहुत ताकतवर, सुपर पावर इनको मानते हैं। इसमें गलती इनकी नहीं है बल्कि गलती हमारी खुद की है। अरे हम किसी से कम थोड़ी ना है। नहीं। बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत किस देश के पास है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन सा है, तो सबसे पहले अमेरिका का नाम लिया जाता है। हाँ। और ये जो संस्थाएं रिसर्च करती हैं ये कहीं और की थोड़ी ना होती हैं, अमेरिका की ही होती हैं। खुद वही की संस्थाएं वही की रिसर्च करके उन्हीं को सबसे बड़ा चढ़ाकर दिखा देती हैं। और हमारी देश की मीडिया उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाता है कि सुपर पावर है, ये है वो है, सुपर पावर, जबकि वो हमारे देश को लगातार जलील करते रहते हैं। खुद ही मीडिया ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है देश का। दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।